Namaste. I Jevin Pratiksha Verma, Faculty of Pharmaceutical Science. I am Assistant Professor in JVWU. बच्चों आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. अब इससे आगे हम लोग देखते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू नो वेरियस यूनिट ऑपरेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़. के टू नो वेरियस यूनिट ऑपरेशन क्या क्या उसके ऑपरेशन यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है कि कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं. टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी प्रोसेस, जब बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. तो टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. टू कैरी आउट वेरियस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं. टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, ऐसे हम लोग प्रोसेस करते हैं. टू अप्रोप्रिएट एंड कॉम्प्रिहेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट लेआउट डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. टू अप्रिशिएट द वेरियस प्रिवेंटिव मेथड, बहुत सारे मेथड हम लोग यूज़ करते हैं यूज फॉर कोरोजन कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए. ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ाते हैं हम फ्लो ऑफ फ्लूइड. हमारी फर्स्ट यूनिट कौन सी है? फ्लो ऑफ फ्लूइड. किसके अंदर? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर. हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है? फ्लो ऑफ फ्लूइड. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स. मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं, रिनॉल्ड नंबर है और उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, एनर्जी लॉसेस, ऑरिफाइस मीटर, वेंटुरी मीटर, पाइटो ट्यूब, रोटोमीटर, ये सब हम पढ़ेंगे. फिर इसके बाद पढ़ेंगे साइज रिडक्शन. फिर हमारी ये क्या नई यूनिट है, कौन सी है? साइज रिडक्शन. इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव. फिर उसका मैकेनिज्म एंड लॉज ऑफ गवर्निंग साइज रिडक्शन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना है वो, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी वर्किंग, उसके यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनल मिल एंड एंटी रनल मिल. तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? फ्लो ऑफ फ्लूइड में, फर्स्ट यूनिट के अंदर. ठीक है. इसके बाद पढ़ेंगे हम, इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है साइज सेपरेशन. इस फर्स्ट यूनिट में ये सेकेंड टॉपिक है साइज सेपरेशन. इसमें क्या पढ़ेंगे हम? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन क्या है, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स, उसकी सीव सेपरेशन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर एंड इल्यूट्रेशन टैंक. ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे. किसके अंदर पढ़ेंगे? साइज सेपरेशन के अंदर. अब इसके बाद आता है हमारा यूनिट सेकंड. यूनिट सेकंड के अंदर कौन सी आती है? हीट ट्रांसफ़र. इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका एप्लीकेशन और हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, उसके पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीट ट्रांसफर. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, फॉरियर लॉ, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, और हीट इंटरचेंजेस एंड हीट एक्सचेंजर. ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें हीट ट्रांसफर में. अब इसके बाद आता है इवापोरेशन. इवापोरेशन में क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टरों से इन्फ्लुएंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस, इन दोनों में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे. इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टीम जैकेटेड केटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर. ये सब क्या पढ़ेंगे हम? किसके अंदर? इवापोरेशन के अंदर. अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, मॉलिकुलर डिस्टिलेशन.
हमारी अब आती है हमारी थर्ड यूनिट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर क्या पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन और उसके मैकेनिज्म और ड्राइंग प्रोसेस, मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट देखेंगे, उसका मतलब ये सारी सब कुछ पढ़ेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मॉइस्चर कंटेंट, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, प्रिंसिपल्स, उसके कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके वर्किंग, उसके यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ये तो सब सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, अब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर मिक्सिंग, प्लानिटरी मिक्सर, प्रोपेलर, टर्बाइंस, पैडलर एंड सिल्वर कोन इमल्सिफायर। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या था, वही सेम, सब कुछ सेम, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, फिल्टर एड्स क्या है, फिल्टर मीडियाज क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, फिल्टर लीफ, रोटेटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर, कार्डिस फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सीड्स फिल्टर, ये सारे कितने सारे फिल्टर थे, इन सब के बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिलेबस के बारे में। फिर आता है इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में वही सेम, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट, डीमेरिट्स, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज, सुपर सेंट्रीफ्यूज। हमारी लास्ट यूनिट आती है, यूनिट फिफ्थ कौन सी है, मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसके अंदर हम वही फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड बाय फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, थ्योरीज क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फेरस और नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जो जो मैंने अभी इतना ये पूरा डिस्कस किया है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। उस कितनी यूनिट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया। थैंक यू।